उनके अंडे बाजार में बेचा करता था। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी एक मुर्गी काफी समय से अंडे नहीं दे रही थी। उसकी तबीयत खराब थी, वो हमेशा दुखी रहा करती थी। रामू मुर्गियों के डॉक्टर के पास उसे लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी मुर्गी काफी समय से अंडे नहीं दे रही है और बीमार है, कुछ नाराज सी लगती है। डॉक्टर साहब कुछ समय बाद रामू से कहते हैं, तुम्हारी मुर्गी बहुत परेशान और उदास है। तुमने इसके सभी अंडे बाजार में बेच दिए, शायद इसी कारण वो उदास है। रामू डॉक्टर की बात सुन परेशान हो गया और इलाज के बारे में पूछने लगा। हाँ, इसका इलाज है। तुम अपनी मुर्गी के सामने कुछ नकली अंडे रख दो, जैसे मिट्टी के, प्लास्टिक के, किसी भी तरह के रख दो। मुर्गी उन्हें अपने अंडे समझकर उन्हें प्यार करेगी और जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर रामू को थोड़ी तसल्ली हुई। उसने सीधा जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अच्छा, यही कारण होगा। हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और हमारा तो व्यापार ही ऐसा है कि अगर इनके अंडे ना बेचे तो हम खाएंगे क्या। लेकिन डॉक्टर साहब की ये बात मुझे बहुत पसंद आई। तुम यहीं बैठो, मैं अभी मिट्टी के अंडे बनाकर लाती हूँ। रामू की पत्नी घर के पीछे जाकर थोड़ी सी मिट्टी ले आती है। उनका आटा गूंदकर छोटे छोटे अंडे बनाती है और उन पर सफेद रंग कर देती है। थे तो वो मिट्टी के अंडे, लेकिन वो एकदम असली मुर्गी के अंडों जैसे लग रहे थे। ये लो, इन अंडों को चुपचाप जाकर मुर्गी के पास रख देना और ध्यान रहे जब वो सो रही हो। ऐसा करने से उसका ध्यान भटकेगा, वो इन अंडों को अपना बच्चा समझेगी और जल्दी ही ठीक हो जाएगी। हो सकता है इन अंडों को देखकर वो फिर से अंडे देने लगे और फिर उसके अंडे हम बाजार में भी बेच पाएंगे। तुम ठीक कहती हो, मैं आज रात को ही ये काम कर दूंगा। रामू ने मौका पाते ही मिट्टी के अंडे मुर्गी के पास रख दिए। सुबह होते ही मुर्गी ने बांग दी और उसके बाद जब अपने अंडे देखे तो फूली न समाई। लेकिन जब रामू ने बाजार जाने के लिए अंडे इकट्ठे किए तो इस बार उसने मुर्गी के अंडों को नहीं लिया। यह देखकर वो बहुत खुश हुई और उसकी सारी उदासी दूर हो गई और फिर से अगले दिन से उसने अंडे देने शुरू कर दिए। जादुई मिट्टी की गाय। प्रज्ञा को अपनी गाय से बहुत प्यार था। वो बचपन से उसके साथ ही बड़ी हुई थी, उसके साथ ही पूरा दिन रहती। जब प्रज्ञा शादी के लायक हुई तो उसके पिता ने पड़ोस के गांव में एक अच्छा लड़का देखकर उसकी